हम लोग श्रवण कर रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गुरुपाद जी का। इससे जो कल हमने श्रवण किया था उससे आगे का चरित्र। सातासन मठ भक्ति भक्ति कुटी। सन 1900 के मार्च महीने में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के साथ श्री सरस्वती ठाकुर बालेश्वर होकर रेमुणा में खीरचोरा गोपीनाथ जी के दर्शन करके भुवनेश्वर होकर जगन्नाथपुरी गए। इस समय ही सरस्वती ठाकुर जी का पुरी धाम से घनिष्ठ संपर्क हुआ था। श्री हरिदास ठाकुर जी की समाधि के सामने एक मठ को स्थापित करने के विचार से इस समय के सब रजिस्ट्रार जगत जगबंधु पट्टनायक आदि प्रमुख सज्जनों के आग्रह से श्री प्रभुपाद जी ने अति प्राचीन सातासन मठ के अन्यतम अर्थात 7 आसनों में से एक आसन श्री गिरधारी आसन के सेवा भार को ग्रहण किया। सन 1902 में समुद्र के किनारे श्री हरिदास ठाकुर की समाधि के पास श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति कुटी नाम से एक भजन भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। उसी समय कासिम बाजार के महाराज श्री मणिचंद्र नंदे बहादुर अपने रिश्तेदार की मृत्यु के कारण शोक की शांति के लिए भक्ति कुटी और सातासन के पूर्व की ओर खाली पड़ी हुई भूमि में तंबू लगाकर उसमें ठहरे और श्री भक्ति विनोद ठाकुर एवं सरस्वती ठाकुर से हरि कथा श्रवण करने लगे। इन्हीं दिनों सरस्वती ठाकुर भक्ति कुटी में भक्ति विनोद ठाकुर जी के सामने नियम पूर्वक श्री चैतन्य चरितमृत ग्रंथ की व्याख्या और चर्चा किया करते थे। मंजूषा का उपकरण संग्रह। श्री सरस्वती ठाकुर जिस समय जगन्नाथपुरी में वैष्णव मंजूषा के लिए सामग्री एकत्रित कर रहे थे और घर घर में विशिष्ट व्यक्तियों के पास हरि कथा का प्रचार कर रहे थे, उस समय इस कार्य में नाना प्रकार की विघ्न बाधाएं उपस्थित हुई। सातासन मठ के गिरधारी आसन की सेवा का जो भार प्राप्त हुआ था उसमें भी नाना प्रकार से विघ्न पैदा होने लगे, किंतु श्री प्रहलाद जी जैसा आदर्श दिखलाकर सरस्वती ठाकुर जी ने नाना प्रकार के कष्टों में सहिष्णुता और दुष्ट लोगों के दुर्वचनों को अनसुना करने का प्रदर्शन किया। तब श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने आपको श्री रामानुजाचार्य के श्री नारायणपुर में एकांतवास की तरह श्रीधाम मायापुर में जाकर हरिभजन करने के लिए आज्ञा की। महात्मा श्री बंसीदास बाबा जी नवदीप मंडल में आकर श्री सरस्वती ठाकुर जी भक्ति विनोद ठाकुर के माध्यम से महात्मा श्री बंसीदास बाबा जी महाराज से परिचित हुए। इसके कुछ समय बाद चरणदास बाबा जी महाशय अपने साथ में कालना के विष्णुदास आदि बहुत से लोगों को लेकर श्रीधाम मायापुर के उत्सव में योगदान देने के लिए पधारे और वहां सबने मिलकर नित्य संकीर्तन आदि किया। दूसरे वर्ष उन्होंने श्री चरणदास बाबा जी श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी से कहा कि ये दल बल के साथ प्रतिवर्ष नवदीप धाम परिक्रमा की सेवा करेंगे, किंतु सन 1906 में उनका परलोक गमन होने के कारण वे फिर परिक्रमा में योगदान नहीं दे सके। जगन्नाथपुरी में प्रचार। जगन्नाथपुरी में रहते समय सरस्वती ठाकुर जी के साथ वहां के गोवर्धन मठ के मठाधीश मधुसूदन तीर्थ का विशेष परिचय और शास्त्रीय विचार आदि हुआ था। सरस्वती ठाकुर में विशेष श्रद्धा रखते थे। उस समय समाधि मठ के श्री वासुदेव रामानुजदास, श्री दामोदर रामानुजदास, हेमार मठ के श्री रघुनंदन रामानुजदास, जमायत संप्रदाय के पापड़िया मठ के जगन्नाथ दास, स्वर्गदार छाता के ओमकार जपी वृद्ध तपस्वी महा महोपाध्याय सदाशिव मिश्र, बड़े हरीश बाबू वकील हरिश्चंद्र बसु, गंगा माता मठ के श्री बिहारी दास पुजारी, राधाकांत मठ के अधिकारी नरोत्तम दास, अनंत चरण महांती आदि सज्जनों के साथ सरस्वती ठाकुर का परिचय हुआ और प्राय धर्म
प्रसंगों को लेकर चर्चा किया करते थे। श्री संप्रदाय के सिद्धांतों की चर्चा बंगाल में श्री सरस्वती ठाकुर ने सबसे पहले श्री रामानुजाचार्य और उनके संप्रदाय के संबंध में मौलिक गवेषणापूर्ण खोजपूर्ण ग्रंथों का प्रकाशन किया था। सन 1898 से उन्होंने सज्जन तोषणी पत्रिका में श्रीनाथ मुनि, श्री यमुनाचार्य आदि आचार्यों के चरित्र और उनकी शिक्षा की प्रकाशित किया था। इससे पहले उन्होंने पंडित सुंदरेश्वर श्रोती से दक्षिण देश की 4 भाषाओं की पुस्तकें आदि मंगवाकर श्री रामानुज और मध्व संप्रदाय के ग्रंथों की समालोचना चर्चा की। 2 जनवरी सन 1903 में राय बहादुर राजेंद्र चंद्र शास्त्री पीआरएस महाशय की मध्यस्थता में उनके घर पर ही वासुदेव शास्त्री का एक प्रतिष्ठाशाली छात्र और संस्कृत कॉलेज का अध्यापक तथा दुनिया में बहुत प्रसिद्ध किसी अद्वितीय गणित ज्योतिष शिक्षा के आचार्य के साथ वर्ष प्रवेश लेकर अयनांश के संबंध में विचार हुआ। वह पंडित श्री प्रभुपाद जी से बुरी तरह पराजित हुआ, तो यहाँ तक कि उस विचार सभा में उसका कंपन होने लगा, मलबुत से छूट गया, क्योंकि प्रभुपाद ज्योतिष शास्त्र में बड़े ही प्रकांड विद्वान थे। तीर्थ भ्रमण जनवरी सन 1904 में श्री सरस्वती ठाकुर सीताकुंड, चंद्रनाथ आदि स्थानों में गए और दिसंबर के महीने पुरी में पधार कर उन्होंने 23 फरवरी सन 1905 को दक्षिण भारत के तीर्थ पर्यटन के लिए प्रस्थान किया। सिंहाचल, राजमहेंद्री, मद्रास, पेरम्बुदूर, तिरुपति, कांजीवरम, कुंभकोणम, श्रीरंगम, मदुरई इत्यादि स्थानों के दर्शन करके वापस कलकत्ता होकर श्री मायापुर पधारे। पेरम्बुदूर में एक रामानुजी त्रिदंडी सन्यासी से सरस्वती ठाकुर ने वैदिक त्रिदंड वैष्णव संन्यास की विधि के सारे तथ्यों को संग्रह किया। श्री मायापुर में वास और सतकोटि महामंत्र करने का व्रत। श्री सरस्वती ठाकुर ने श्री मायापुर में रहकर सन 1905 से श्रीमन महाप्रभु जी की वाणी का प्रचार प्रारंभ किया। वहां पर श्री हरिदास ठाकुर के अनुगमन में प्रतिदिन नियम पूर्वक निरंतर 3 लाख महामंत्र कीर्तन करते थे। इस प्रकार उन्होंने 100 करोड़ महामंत्र कीर्तन व्रत का अनुष्ठान किया था। सन 1906 में श्री रोहिणी कुमार घोष, जो कि जस्टिस चंद्र माधव घोष महाशय के रिश्ते के भाई के पुत्र थे, ने एक अपूर्व स्वप्न देखकर श्री सरस्वती ठाकुर से सर्वप्रथम दीक्षा ग्रहण की। सन 1909 के फरवरी महीने में सरस्वती ठाकुर ने श्री मायापुर के अंदर चंद्रशेखर भवन में एक भजन कुटीर का निर्माण करवाया और राधा कुंड तट की भावना करके वहीं पर निरंतर भगवत भजन करते रहे। सन 1911 में वैष्णवों के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन आया था। वह था तथाकथित स्मार्ट संप्रदाय वालों का शुद्ध वैष्णव धर्म और वैष्णव आचार्यों के प्रति आक्रमण या विद्वेष करना। यहाँ तक कि नाम मात्र के आचार्य या गोस्वामी वंशजों ने भी स्मार्ट संप्रदाय वालों का पिट्ठू बनने के लिए उनका साथ दिया था। श्री भक्तिविनोद ठाकुर उस समय
बीमारी के कारण बिस्तर पर ही पड़े रहने की लीला का अभिनय कर रहे थे। उनकी ही इच्छानुसार सरस्वती ठाकुर मेदिनीपुर के अंतर्गत बालीघाई नामक स्थान एक सभा में उपस्थित हुए। उस सभा के सभापति थे धुरंधर शास्त्र ज्ञाता पंडित प्रवर विश्वम्भरानंद देव गोस्वामी महाशय। वहां पर वृंदावन के पंडित मधुसूदन गोस्वामी सार्वभौम महाशय के अनुरोध से आपने ब्राह्मण और वैष्णव नाम से एक लेख को पढ़ा और अपने भाषण से कर्म जड़ स्मार्ट संप्रदाय वालों की सारी युक्तियों को बहुत अच्छे ढंग से खंडित कर डाला। नवदीप में गौर मंत्र की सभा। नवदीप शहर के बड़े अखाड़ा में गौर मंत्र के संबंध में एक सभा हुई, जिसमें सरस्वती ठाकुर ने अथर्ववेद के अंतर्गत श्री चैतन्य उपनिषद एवं दूसरे शास्त्रों के प्रमाणों से गौर मंत्र की नित्यता को स्थापन किया। कासिम बाजार सम्मेलन 21 मार्च सन 1912 को आप कासिम बाजार सम्मेलन में पधारे। वहां पर आपने निरपेक्ष भाव से शुद्ध भक्ति धर्म के विषय में भाषण दिया, परंतु शुद्ध भक्ति के स्थान पर तथाकथित प्रचारकों की विषय चेष्टा और बहिर्मुख लोगों को ही पसंद करने की प्रवृत्ति को देखकर आप दुखी हुए और उसके विरोध में 4 दिन तक उपवास करके वापिस श्री मायापुर चले गए। चार नवंबर सन 1912 को सरस्वती ठाकुर जी ने कुछ भक्तों को साथ लेकर श्रीखंड कटवा याजीग्राम जामटपुर अकाई हाट चाकंदी ढाई हाट आदि श्रीमन महाप्रभु जी के पार्षदों की लीला भूमि में भ्रमण किया और वहां पर शुद्ध भक्ति धर्म की बातों का फिर से प्रचार किया। सन 1913 के अप्रैल महीने में कलकत्ता स्थित कालीघाट के अंतर्गत 4 नंबर शाहनगर लेन में भागवत यंत्रालय प्रेस को स्थापित किया और उसमें स्वरचित अनुभाष्य के साथ श्री चैतन्य चरितामृत, श्री विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर की टीका के साथ श्रीमद् भगवत गीता, उड़ीसा के कवि श्री गोविंद दास का गौर कृष्णोदय महाकाव्य आदि ग्रंथों का प्रकाशन किया और हरि कथा प्रचार करते रहे। 23 जून सन 1914 को श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने नित्य लीला में प्रवेश किया। सन 1915 जनवरी महीने में भागवत यंत्र को श्री मायापुर अंतर्गत श्री बचपत्तन स्थान में ले गए और वहां से भी ग्रंथ प्रचार करते रहे। श्री बचपत्तन में ही 14 जून सन 1915 को चैतन्य चरितामृत के अनुभाष्य की रचना समाप्त की। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी के प्रकट होने के बाद उनकी संपादित सज्जन तोषणी मासिक पत्रिका सरस्वती ठाकुर की संपादकता में फिर से प्रकाशित होने लगी। जुलाई सन 1915 में भागवत यंत्र को कृष्णनगर में स्थानांतरित करके सज्जन तोषणी और श्री भक्तिविनोद ठाकुर के रचित विभिन्न ग्रंथों का प्रचार करते रहे। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज 17 नवंबर 1915 उत्थान एकादशी के दिन इस संसार का परित्याग कर भगवान के धाम में चले गए थे। श्री सरस्वती ठाकुर जी ने प्राचीन कुलिया नवदीप शहर के नए टीले के ऊपर अपने हाथों से श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी द्वारा रचित संस्कार दीपिका के विधान के अनुसार अपने गुरुदेव जी को समाधि प्रदान की। नित्य सिद्ध अद्वितीय विद्वान होने पर भी परिव्राजक
देश में पृथ्वी के कोने कोने में श्री चैतन्य देव जी की वाणी का प्रचार करने के उद्देश्य से सरस्वती ठाकुर जी ने देव वर्णाश्रम धर्म को आदर्श का आदर्श स्थापित किया और उन्होंने गुरु वर्ग के परमहंस वेश की सर्वोत्तमता को बताने के लिए 7 मार्च सन 1918 को गौर महाप्रभु जी की जन्मतिथि के अवसर पर श्री मायापुर के वैदिक विधान से त्रिदंड संन्यास ग्रहण लीला की एवं चंद्रशेखर आचार्य जी के भवन में श्री गुरु गौरांग और श्री राधा गोविंद जी के विग्रहों की स्थापना करके श्री चैतन्य मठ की स्थापना की। श्री चैतन्य मठ ही कलकत्ता के प्रमुख श्री गौड़ीय मठ की विश्वव्यापी शाखाओं का मूल मठ है। मार्च महीने के अंत में उन्होंने कृष्णनगर के टाउन हॉल में हो रही साहित्य सभा में वैष्णव दर्शन के संबंध में बड़ा ही खोजपूर्ण प्रवचन प्रदान किया एवं मई मास में दौलतपुर इत्यादि स्थानों में हरि कथा का प्रचार किया। 2 जून को सरस्वती ठाकुर जी 23 भक्तों के साथ कलकत्ता से पुरी की ओर रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने सावरी व कुयामारा इत्यादि स्थानों में हरि कथा का प्रचार करके रेमुना में खींचुरा गोपीनाथ जी के दर्शन किए तथा बालेश्वर हरिभक्ति प्रदायिनी सभा में शिक्षाष्टकम के संबंध में भाषण दिया। पुरी के रास्ते चलते चलते सरस्वती ठाकुर जी श्री गौर सुंदर जी के विप्लम्ब भाव में भावित हो गए। बालेश्वर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट राय साहब, श्रीयुक्त गौर श्याम महंती इत्यादि सज्जनों ने सरस्वती ठाकुर जी का अभिनंदन किया। आपने कटक के मंत्री बहादुर श्री कृष्ण महापात्र जी की विशेष प्रार्थना से उनके भवन में रहकर हरि कथा का प्रचार एवं पुरी में भक्ति कुटी में रहकर पुरुषोत्तम धाम की परिक्रमा और विप्लम्ब भाव में विभावित रहने का आदर्श दिखाया। सन 1907 में पुरी के भूतपूर्व कलेक्टर और उस समय के डिप्टी मजिस्ट्रेट अटल बिहारी मैत्र जी ने सरस्वती ठाकुर जी से श्री चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवतम की व्याख्या श्रवण की थी। जून 1918 में राय हरिवल्लभ वसु बहादुर जी के सती भवन के प्रांगण में हो रही एक विराट सभा में सरस्वती ठाकुर जी ने सविशेष और निर्विशेष तत्व के संबंध में भाषण दिया था। पुरी श्री मंदिर के श्री चैतन्य पाद पीठ के संबंध में सरस्वती ठाकुर जी ने कुछ श्लोकात्मक स्तों की रचना भी की थी। सन 1918 के अगस्त और सितंबर महीने में तत्व विषय में ज्ञानहीन पाखंड संप्रदाय के एक व्यक्ति ने वैष्णव आचार्यों के विरोध में 29 प्रश्न उठाए तो सरस्वती ठाकुर जी ने इन सब प्रश्नों का शास्त्र की युक्तियों के साथ उत्तर देकर भक्ति विद्वेषी जिह्वा को कंपा कर रख दिया था। कुछ समय पश्चात इसी संदर्भ में प्रतीप के प्रश्नों का प्रत्युत्तर नामक पुस्तक प्रकाशित हुआ। कलकत्ता में विशेष रूप से प्रचार शुरू करने के उद्देश्य से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने नवंबर 1918 में 1 नंबर उल्टा डिंगी जंक्शन रोड पर श्री भक्ति विनोद आश्रम की स्थापना की और फिर वहां से यशोहर और खुलना के विभिन्न स्थानों में भ्रमण कर हरि कथा का प्रचार किया। 5 फरवरी 1919 में कलकत्ता के श्री भक्ति विनोद आश्रम में पुनः श्री विश्व वैष्णव राजसभा की स्थापना की। 27 जून को गोद्रुम स्वानंद सुखद कुंज में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के विग्रह की स्थापना हुई और 18 अगस्त से 18 सितंबर तक 4 सप्ताह के हरि कीर्तन उत्सव का प्रवर्तन किया। चार अक्टूबर को मध्वाचार्य जी की आविर्भाव तिथि को प्रभुपाद जी उत्तर और पूर्व बंगाल में हरि कथा का प्रचार करने के लिए निकले। अप्रैल सन 1920 कुमिल्ला कासिम बाजार के महाराज की
समिति में विश्व वैष्णव राजसभा के संपादकों ने 7 प्रश्न भेजकर सर्वसाधारण में इस बात का प्रचार किया कि विद्वत वैष्णव धर्म शुद्ध वैष्णव धर्म से अलग है। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी के प्रकट होने के ठीक 6 साल के बाद 23 जून 1920 को माता ठाकुरानी श्री भगवती देवी जी भी उसके धाम में चली गई। श्री गौड़ीय मठ का प्रकाश 6 सितंबर 1920 को श्री भक्ति विनोद आश्रम में श्री गुरु गौरांग और श्री राधा गोविंद जी की विग्रह मूर्ति स्थापना की और वहां श्री गौड़ी मठ की स्थापना हुई। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की आज्ञा पालन और शिशिर कुमार घोष महाशय जी के अनुरोध करने पर सरस्वती ठाकुर जी ने एक सार्वभौम वैष्णव विश्वकोश का संकलन करने की चेष्टा की थी और उसके लिए उन्होंने 1900 से शुरू कर पुरुषोत्तम धाम दक्षिण भारत और गौरमंडल के विभिन्न स्थानों में स्वयं भ्रमण कर अनेक तथ्यों का संग्रह भी किया। 1920 अक्टूबर में बाजार के महाराजा सर मणि नात्र नंदी बहादुर की विशेष प्रार्थना पर सरस्वती ठाकुर जी ने कासिम बाजार में शुभ पदार्पण किया और वैष्णव मंजूषा के संकलन का महत्व बताकर उन्हें इस कार्य को पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से सेवा करने का अनुरोध किया। इस पर महाराज जी ने मंजूषा के कार्य के लिए मासिक निश्चित सहायता करना स्वीकार किया, किंतु अंत तक वह पूरी सहायता नहीं दे पाए। श्री सरस्वती ठाकुर जी अपने पार्षदों के साथ कासिम बाजार से सैदाबाद, नौयालीस पाड़ा, खेतपुरी आदि गौर पार्षदों के लीला स्थलों के दर्शन करते रहे एवं हरि कथा का प्रचार करते रहे। एक नवंबर 1920 को श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी के कृपापात्र महामहोपदेशक श्री जगदीश भक्ति प्रदीप वैष्णव सिद्धांत भूषण संप्रदाय वैष्णव वैभवाचार्य बीए महोदय ने सरस्वती ठाकुर जी से त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया और विष्णु वैष्णव राजसभा के सर्वप्रथम त्रिंडी स्वामी श्री भक्ति प्रदीप तीर्थ के नाम से जाने गए। 14 मार्च सन 1921 में सरस्वती ठाकुर जी ने पुनः श्री नवदीप धाम परिक्रमा आरंभ की और मार्च के अंत में पुरी में जाकर सरस्वती ठाकुर जी ने वहां हरि कथा का प्रचार किया। उस समय श्री भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज जी की मीमांसा के साथ आचार और आचार्य नामक एक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसने धर्म का व्यवसाय करने वाले और लौकिक गुरु गोस्वामी की उपाधियां धारण करने वालों को संप्रदाय के विचारों में जड़ से परिवर्तन ला दिया था। उसके पश्चात सरस्वती ठाकुर जी ने प्रचार के लिए धनबाद, कातरा, सागड़ व ढाका इत्यादि स्थानों में जाकर वहां हरि कथा का प्रचार किया। ढाका में प्रभुपाद जी 1 महीने तक जन्मादृश्य श्लोक की 30 प्रकार से व्याख्या की तथा 23 अक्टूबर 1921 में वहां श्री माधव गौड़ीय मठ की स्थापना की और 31 अक्टूबर को ही वहां श्री विग्रहों की प्रतिष्ठा की तथा धूमधाम से महोत्सव किया। ढाका से मेमन सिंह में हरि कथा का प्रचार करने के बाद सरस्वती ठाकुर जी ने नवदीप मंडल आकर कापाहाटी में गौर गदाधर जी की लुप्त सेवा को पुनः प्रारंभ किया। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की आविर्भाव भूमि मौदुद्रुम द्वीप में छत्र प्रतिष्ठा एवं कलकत्ता एवं उसके आसपास के स्थानों में श्री चैतन्य वाणी का प्रचार किया। घृतकले पुरुषोत्तमात् उड़ीसा में सारी पृथ्वी पर वैष्णव धर्म का प्रचार होगा। व्यास जी की इस वाणी की आराधना के लिए सरस्वती ठाकुर जी ने
9 जून 1922 को भक्ति कुटी में श्री पुरुषोत्तम मठ की प्रतिष्ठा और गौर महाप्रभु जी के विग्रह को प्रकाशित किया। तत्पश्चात महाप्रभु जी के अनुगमन से सरस्वती ठाकुर जी ने गुंडीचा मार्जन लीला की तथा पुरुषोत्तम धाम की परिक्रमा की तथा अनवसर काल में अलालनाथ चले गए। यह भी अनवसर काल चल रहा है जिसमें जगन्नाथ जी का स्नान उत्सव होने के बाद जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं और ये 15 दिन तक का जो समय रथ यात्रा तक का अनवसर काल कहलाता है। इससे में अलालनाथ में सेवा होती है। श्री गदाधर पंडित और ठाकुर भक्ति विनोद जी की अप्रकट तिथि के उपलक्ष्य में उन्होंने पुरुषोत्तम मठ में वीरा उत्सव मनाने का प्रवर्तन किया। पुरी से अपने अनुगत प्रचारकों को भेजकर श्री सरस्वती ठाकुर ने कटक, बारीपदा, कुयामारा, उदाला, ताप्तीपदा और नीलगिरी इत्यादि स्थानों में चैतन्य वाणी का प्रचार किया। 19 अगस्त 1922 में भागवत प्रेस में श्री गौड़ीय मठ के प्रचार की मुख्य साप्ताहिक पत्रिका गौड़ीय का प्रथम प्रचार किया गया। ब्रजमंडल में शुद्ध भक्ति कथा के प्रचार केंद्रों की स्थापना के उद्देश्य से सरस्वती ठाकुर जी 28 अक्टूबर को भक्तों के साथ मथुरा, वृंदावन और राधा कुंड में आ गए। श्री वृंदावन में लाला बाबू के मंदिर में विद्वान मंडली से सुशोभित सभा में श्रीमद् महाप्रभु जी की शिक्षा और वैष्णव धर्म के संबंध में भाषण दिया। इसके कुछ दिनों के पश्चात सरस्वती ठाकुर जी ने कार्तिक व्रत के समय ढाका में शुभ पदार्पण किया तथा शुद्ध वैष्णव धर्म के यथार्थ स्वरूप पर विचार किया। इसके पश्चात ही कुलिया में अपराध भंजन पाठ को प्रकाशित किया और सावताल परगना में हरिकथा का प्रचार किया। 2 मार्च 1923 को गौर जन्मोत्सव से श्री चैतन्य मठ के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। श्री सरस्वती ठाकुर जी की योजना के अनुसार मंदिर के मध्य मूल भाग में श्री गुरु गौरांग और राधा गोविंद जी के विग्रह एवं चारों कोनों में श्री ब्रह्मरुद्र चतुष्टन के साथ क्रमशः श्री रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और भक्ताचार्य जी के आसन बनाए गए। पश्चिम और पूर्व बंग में प्रचार करने के पश्चात सरस्वती ठाकुर जी ने दोबारा पुरुषोत्तम मठ के उत्सव के उपलक्ष्य में पुरी में आकर महाप्रभु जी की विप्रलंब लीला का अनुगमन करते हुए रथ के आगे नृत्य किया तथा रथ यात्रा में आए बहुत से श्रोताओं के सन्मुख हरिकथा की। उस साल महाराज सर मणिंद्र चंद्र नंदी बहादुर व भद्र के शशि मोहन गोस्वामी इत्यादि अनेक विशिष्ट व्यक्तियों ने हरिकथा श्रवण की। श्री प्रभुपाद जी ने मयूरभंज और मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रचारकों के द्वारा प्रचार करवाया और वर्धमान आमलाजोड़ा ग्राम में और वालीताल के वानरीपाड़ा में उन्होंने स्वयं अपने पार्षदों के साथ जाकर हरिकथा का प्रचार किया। सन 1923 में श्री गौड़ीय मठ के वार्षिक उत्सव से पहले कलकत्ता में गौड़ीय प्रिंटिंग वर्क्स की स्थापना करके वहां से गौर किशोरान्वय, स्वानंद कुंजानुवाद, आनंद गोपाल तथ्य और सिंधु वैभव ग्रंथ विवृत्ति के साथ अलग अलग खंडों में छापकर श्रीमद् भागवत का प्रचार किया। श्री व्यास पूजा का प्रथम प्रवर्तन 24 फरवरी 1924 को श्री सरस्वती ठाकुर जी के आविर्भाव के 50 साल पूरे होने पर 50वीं आविर्भाव तिथि के आने पर श्री गौड़ीय मठ के में व्यास पूजा का प्रथम प्रवर्तन हुआ। इसके उपलक्ष्य में श्री प्रभुपाद जी ने जो अभिभाषण दिया वह वैष्णव साहित्य के भंडार के अति मृत अमूल्य रत्न के रूप में प्रकटित हुआ है। सन 1924 में गौर जन्मोत्सव के अवसर पर
श्री माधव गौड़ीय मठ से सरस्वती ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत के प्रथम संस्करण का संपादन किया। 7 जुलाई 1924 को भुवनेश्वर में त्रिरंडी मठ की प्रतिष्ठा, मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रचार और श्री गौड़ीय मठ में सारस्वत आश्रम की प्रतिष्ठा करके सरस्वती ठाकुर जी ने भक्तों की अध्यापना और श्री भक्ति विनोद ग्रंथावली का बहुत प्रचार किया। सन 1924 सितंबर मास के शुरू में मयूरभंज के राउत राय साहब जस्टिस श्री मनमथनाथ मुखोपाध्याय, नेपाल के एक्सीलेंसी जनरल पुण्य शमशेर राणा, गंग बहादुर इत्यादि अति विशिष्ट व्यक्तियों ने श्री गौड़ीय मठ में आकर सरस्वती ठाकुर जी की वाणी श्रवण की थी। माधव गौड़ीय सिद्धांत विचार। अक्टूबर मास में ढाका में 5वीं बार पदार्पण कर श्री माधव गौड़ीय मठ में माधव संप्रदाय, मध्व और पूर्ण प्रज्ञ दर्शन, मध्व और वर्णाश्रम धर्म एवं माधव गौड़ी सिद्धांत के संबंध में विशेष खोजपूर्ण भाषण दिया। आज के सत्र को हम लोग यहीं पे विश्राम देते हैं।